धन केती एक बात कहाँ कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डारो। जगत के मोह में, कुटुंब परिवार के मोह में अगर भक्ति में तुम अंतर लाते हो तो ये बहुत बड़ा घाटा है। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण विचार रहे कि आपको अपनी बुद्धि में इस बात को बैठाना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर भक्ति छोड़ के मैं अपने कुटुंब परिवार के मोह में भजन भक्ति में अंतराय ला रहा हूँ, धन के मोह में भजन भक्ति की मैं दूरी रख रहा हूँ, ऐसी बात अगर तुम्हारी बुद्धि में आ जाए, तुम्हारी अकल चल जाए, तो महाराज कहते हैं अगर ऐसा कर सकते हो तो करो। छोड़ जगत का मोह राम गुण गाई रे, जगत से मोह छोड़ो, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए। मेहर चाहिए, कृपा के लिए महाराज कह रहे कि करना क्या पड़ेगा। कोई घर परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए भी घर से वैराग आ सकता है, जैसा महावीर स्वामी को आया। महावीर स्वामी कोई छोटे मोटे नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे, 24 तीर्थंकर राजा ही थे, मगर सबने राजपाट सुख संपत्ति का त्याग किया। बचपन से ही महावीर वैरागी वृत्ति के थे, वैरागी प्रवृत्ति बचपन से ही उसमें भरी थी। पिताजी को बहुत डर लगता था उसके बारे में, पिताजी राजा थे। और महावीर का एक बड़ा भाई था, महावीर को शस्त्र अस्त्र की ट्रेनिंग के लिए भेजा तो वो नहीं जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से पिता के कहने से गया। कहता था अपने पिता को, माता जी को, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, मुझे इस फंदे में मत डालो, मेरी आंतरिक इच्छा नहीं है। मगर पिताजी नहीं मानते थे। फिर पिताजी उनके बचपन के इस स्वभाव को देख के जीते जी अपने बड़े बेटे को गद्दी न सौंपते हुए छोटे बेटे महावीर को सौंप दी कि राजा बनेगा, शादी ब्याह होगी, रानी बनेगी बहू, और रानी के प्रेम में, ये राजपाट के प्रेम में संसार में अटकेगा और सुख भोगेगा। जगत की धारणा यही है कि संसार में रहते हुए सब कुछ ठीक ठाक से चले, हर एक को लगता है और सुखी रहे, मगर वास्तव में सच्चा सुख ये सुख नहीं है। महावीर आध्यात्मिक सुख के लिए तड़प रहे थे और पिताजी उनको भौतिक सुख की ओर ले जा रहे थे। एक दिन पिताजी मर गए। पिताजी मरने के बाद माता के पास गया, माता जी मुझे भक्ति करने के लिए जाने दो, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट सुख संपत्ति, बड़े भैया को राजा बना दो। माता कहने लगी तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक बहुत बड़ा सदमा मुझे हुआ है और तुम भी जाना चाहते हो तो फिर इतना बड़ा दुख मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं भी तुरंत मर जाऊंगी। माँ के कहने से महावीर जी को रुकना पड़ा। फिर एक दिन माँ भी चली गई। अब माता जाने के बाद फिर गए भाई के पास, भैया ये राज मुकुट तुम पहन लो, मुझे नहीं चाहिए और मुझे जंगल में जाने दो। बड़ा भाई कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे माता नहीं है, हमारे पिता नहीं है, हम जगत में दो ही भाई है और पिताजी ने आपको राजा बनाया है, आप राजा बन के रहो, मैं तुम्हारी सेवा में रहूँगा, दो ही भाई है, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब बड़ी परेशान, अब न भाई जाने दे रहे। अब उस जमाने में तो किसी न किसी परमिशन की आवश्यकता होती थी, ऐसे यूं ही कोई कहीं नहीं चला जाता। फिर अपने घर में ही बैठ गया ध्यान करने के लिए, परमात्मा का नाम स्मरण करने लगा।
खाना पीना त्याग दिया, नहाना त्याग दिया, न कहीं ख्याल, न राजपाट में कोई उसका न इंटरेस्ट था, न कोई बात थी, और रात दिन भगवत भक्ति में लगे हुए थे। एक दिन उसकी भाभी ने कहा कि इनको, यानी ये लाश को तुम घर में क्यों रख रहे हो? ये तो लाश बन के घर में जी रहा है, इनका मन तो कहीं और है, इनको जाने दो, इनको मत रोको। रोकने से ये रुकेगा नहीं, ऐसे तो ये बिना खाए पे ये मर जाएगा। घर में मरने के बजाय ये कुछ न कुछ भगवान की भक्ति करेगा, अपना उद्धार कर लेगा, इसको जाने दो। भाभी के कहने से महावीर चले गए जंगल में और बन गए तीर्थंकर। तो महाराज कहते हैं, अगर हम ये समझ गए बात को, घर के घर में रह के अगर हमारे अंदर ये वैराग आता है, संसार से वैराग आता है, धन का मोह छूटता है और गुरु के अधीन होके राम राम भजन करने में लगते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है और यही हमारे बस में है। और महाराज कहते हैं यही काम करना चाहिए। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए। एक बार आपकी बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया, बुद्धि निर्णय लेती है, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजे। ये तन मन धन गुरु को समर्पित कर दो, न्योछावर कर दो। तन नाम शरीर, धन नाम श्वासा, और मन तो मन है। मन में यही रात दिन लगो कि हमको दोबारा जन्म नहीं लेना है, बार बार हमको जन्म नहीं लेना है, बार बार नहीं मरना है। तो इसका एक ही उपाय है कि गुरु को समर्पित होना चाहिए। तो इस तन से श्वासारूपी धन में सुमिरन करो, उसमें मन लगा के रखो। तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजिए। अब यहाँ तक काम हमने किया, आगे काम सदगुरु संभालेंगे। 3 काम हमको करने हैं, चौथा सदगुरु करते हैं। कौन से 3 काम हमें करने हैं? शरणों सदगुरु दयाल को। सदगुरु दयालु है, ऐसे दयालु सदगुरु के शरण में चले जाना है। शरण में जाने का मतलब मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना है। अभी तक मन जो कह रहा था वो हम मान रहे थे, शरण में जाने का मतलब अब गुरु जो कहेंगे वो मानेंगे। हमारे राम चौकी में आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, गुरु महाराज का धाम है और वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो शरणागति। राम स्नेही जो राम चौकी से जुड़ा है वो गुरु की आज्ञा बगैर कहीं जाएगा ही नहीं। हर काम में गुरु की आज्ञा लेते हैं। अगर गुरु कहे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इतने पक्के बने हैं, इतने मजबूत बने हैं। और संतों ने कहा भी है, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास का पलान पकड़े कोई। आज्ञाकारी बनो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो, वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। साफ निर्णायक ज्ञान, कोई आड़ पर्दा नहीं है, न कोई कंफ्यूजन है। सीधी सीधी बात महाराज ने बताई है कि गुरु के आज्ञा में ही रहना है और तन मन धन उनको सुपुर्द करना है। गुरु से कोई दुरावा नहीं चाहिए। वासु कछु न दुरावे हो। अगर गुरु से दुरावा है तो मेहर नहीं होगी। जाकर सायब पावे हो, जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे।
गुरु के शरण में जाते ही आपके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप का नाश होता है। जब ही नाम हृदय धरा हुयो पाप को नाश, जैसी चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। गुरु के दर्शन से पाप कटते हैं, तो आज्ञा में रहना चाहिए। महाराज कहते हैं, पीछे सुन सुखराम कहे शिष्य को दोसन कोई। तो पहला काम गुरु की शरण में रहना, शरणों सदगुरु दयाल को। दूसरा काम मुख हृदय हरि नाम, जिह्वा से प्रेम पूर्वक राम राम रटन करना, ये 2 काम। तीसरा काम नित प्रति संगत साध किया। जैसे जैसे जिसको सत्संग मिल रही है, यानी सत्संग का मौका मिल रहा है, तो सत्संग को छोड़ो मत। हमारे बापू कल ही गए, इतना दूर अमरावती से आगे जाना पड़ता, और मौसम है बड़ी तेज़ धूप है, जाने आने में कितनी परेशानी, और भीड़ भाड़ बहुत है। गए कि संदेश आते ही आ गए। ये प्रेम चाहिए। क्यों आ रहे? आपके लिए आ रहे। आपको कुछ महाराज के ज्ञान मिले, अपने स्वयं के लिए नहीं आ रहे। स्वयं के लिए तो भजन करना है, तो भजन आराम से घर पे कर सकते थे। तो महाराज कहते हैं, मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया। हमेशा अगर सत्संग में रहते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, 3 काम करने से चौथी बात आपके अंदर प्रकट होती है, और वो है सदगुरु कृपा। जीवन मुक्त सुखराम, जीते जी आप मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। पीछे सुन सुख राम कहे शिष को दोसन कोय, गुरु पद को बिड़द लाजसी, जे कृपा नहीं होय। इतना सब करने के बाद अब सब कुछ जिम्मेदारी सदगुरु पर है, उस राम जी पर है। पीछे सुन सुख राम कहे शिष्य को दोसन कोय। अगर इतना सब करने के बाद शिष्य के घट में नाम की जागृति नहीं होती है, उस पर कृपा नहीं होती है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, शिष्य का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा उसका, बिड़द जाएगा उसका। गुरु पद को बिड़द लासी, उसका बिड़द जाएगा, और वो अपना बिड़द नहीं जाने देते। महाराज कहते हैं, घनी अरज हरि कहाँ लग करसु, नेक बहुत कर मानो, चित कर आव छेक जम लेको, मोकू चाकर जानो। अगर इतना भी भाव शिष्य के अंदर है, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, वो भजन कर रहा है, निज मन लगा हुआ है भक्ति में, और संसार से वैराग है, तो बिड़द गुरु का जाता है, और वो अपना बिड़द नहीं जाने देता। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए, नाव बखान होई, मेरे राम नाव बखान होई। मेरा लक्ष्य कुल चमती देखो, मेरा लक्ष्य कुल चमती देखो, राम बिड़द दिस जोई, सिमरत मैं तेरा शरणा लिया, हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए, नाव बखानज होई। आपके नाम का बखान ऐसा किया जाता है कि जो शरण में आता है, आप उसके ऊपर कृपा करते हो,
और मैं आपके शरण में हूँ। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। अब मैं मेरी मन की बात कुछ नहीं करता, अब मैं आपके कहने अनुसार चल रहा हूँ, आपकी आज्ञा में रहता हूँ और भजन सुमिरन करता हूँ। तो अब आपका बिरद देखो, जैसो बिरद तुम्हारो कहिए नाव बखानज होई। आपके नाम की बखान महिमा क्या है ये आप देखो। मेरा लच कुलच मती देखो, मेरे लक्षण के तरफ मत देखो। मैं तो कर्मी जीव हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। अगर तुम मेरे लक्षण पे देखोगे तो कभी कृपा नहीं कर सकते। आपको आपका बिरद देखना है कि मैं केवल आपके शरण में आया हूँ और शरण में आने से आपका दायित्व है, बिरद है, आप मुझ पर कृपा करें। कहते हैं कि एक राजा के पास एक घोड़ा था, काला घोड़ा, और एक आँख से काना, एक ही आँख थी। मगर राजा उस घोड़े की बहुत महिमा कर रखा था। लोग हंसी मजाक में उसको काना कहते थे, अंधा कहते थे, मगर राजा कभी कहता नहीं था। और राजा के सामने उसे अंधा कहना भी गुनाह था, क्योंकि उस काले घोड़े में, उस अंधे घोड़े में, एक आँख से अंधा था, एक बहुत बड़ा गुण था कि जब जब राजा ने उस पे बैठ के लड़ाई करी, सारी लड़ाई में राजा का विजय हुआ। घोड़े ने कभी राजा को हारने नहीं दिया। उस घोड़े का नाम था तेजी। तेजी घोड़ा, काला, शूरवीर। राजा जैसे ही उसके ऊपर युद्ध के लिए बैठते, सीधा शत्रु पक्ष में घुस जाता था और वहां जाके सेनापति को या विरुद्ध पार्टी के राजा को बड़ी आसानी से ये राजा मार के वापस आता था। उस जमाने में या तो सेनापति मर जाए या राजा मर जाए, युद्ध जीत लिया जाता था। सबको मारने की आवश्यकता नहीं थी। एक राजा को मारो या एक सेनापति को मारो। अभी बुद्धि बल के खेल में ऐसा ही है। बुद्धि बल में ऊंट रहता है, हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, और सिपाही तो है, उसमें एक राजा भी है और रानी भी रहती है। अगर बुद्धि बल के खेल में राजा को कोई मार दे तो खेल खत्म, जीत गया है। वैसा ही उस जमाने में था। तो जब जब राजा ने उस तेजी नाम के घोड़े पर बैठकर युद्ध किया, राजा जीता, कभी हारा नहीं। एक दिन सुबह सुबह राजा का एक दूत सेवक संदेशा लेके आया, महाराज किसी फलाने फलाने राजा ने अपने ऊपर सवारी करी है। अब राजा नींद से उठे नहीं थे, नींद भी पूरी तरह से ठीक से नहीं ले पाए, और उसमें ऐसा संदेशा, मनस्थिति ठीक नहीं थी। और राजा ने हुक्म किया, ला उस अंधे को। किसको कहा? घोड़े को। अभी तक तो बहुत लाड़ प्यार से दूसरा कोई भी अंधा कहे तो राजा को गुस्सा आता था। अब स्वयं राजा उसे, ला उस अंधे को, तैयार करो। राजा ने कहा, मुझे अंधा कहता है, आज देखूंगा इसकी। प्राणी को भी अंधा कहने पे गुस्सा आता है, मनुष्य को तो आएगा ही आएगा। अब राजा जैसे ही बैठा, अब उस जमाने में लोग युद्ध देखते थे दोनों तरफ से, जैसे शंकर पट या कबड्डी हमारी तरफ होते नहीं कि सब लोग देखते ना, उस तरह से लोग भी देखते थे। अब ये तेजी घोड़े पे बैठ गया। अब घोड़ा आगे जाने के बजाय पीछे हटने लगा। कितनी भी कोशिश करी राजा ने, मगर घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान, आज तो हार निश्चित है, क्या पता आज मेरी जान भी चली जाए, ये घोड़ा क्यों ऐसा कर रहा है। और बहुत मारा पीटा, मगर घोड़ा टस से मस नहीं हुआ, आगे दौड़ ही नहीं रहा था। अब इधर लोग चिल्ला रहे थे, लोग कह रहे थे कि आज तेजी का सवार हारेगा, तेजी का सवार हारेगा। राजा की बात नहीं हो रही थी, तेजी पर जो सवार है वो आज हारेगा।
लोग पैज लगा रहे थे, क्योंकि ये तेजी आगे बढ़ नहीं रहा है। जैसा कि हमने कई बार देखा, ये तो वायु वेग से शत्रु पक्ष में घुस जाता था, आज पीछे हट रहा है और आज इसका स्वार हारेगा। अब घोड़े को लगा ये तो मेरा नाम यहाँ पे खराब हो रहा है, ये लोग राजा की हार जीत को कोई महत्व नहीं दे रहे, ये तो मेरा नाम ले रहे, तेजी का स्वार हारेगा यानी मेरा बिड़त जाएगा और मुझे मेरा बिड़त नहीं जाने देना है। घोड़ा हुआ सावध और पूरी ताकत से वायु वेग से शत्रु पक्ष में घुस गया और राजा को जीता के आया। तो एक घोड़ा अपना बिड़त निभाता है तो राम जी अपना बिड़त नहीं निभाएंगे? जरूर निभाएंगे। पीछे सुन सुख राम कहे, शिष्य को दोसन कोय, और गुरु पद को बिड़द लाज सी, जे कृपा नहीं होए। बिल्कुल 100% कृपा होगी, नहीं तो उसका उस पद का बिड़द, गुरु पद का बिड़द लजेगा और वो अपना बिड़द लजने नहीं देते। धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे, कुल केता एक दिन छोड़ने छे जन जावे, सुत वित कामन झूठ ताय से क्या हित कीजे, 10 दिन पीछे जाय ताय से पेली दीजे, जूरी जे सुख राम कहे, सतगुरु साहिब आण, पड़ियो जस भव ऊपरे, लीजो परक पिछाण। देखो महाराज क्या कह रहे हैं। पहली बात, ये धन का मोह त्यागना ही पड़ेगा। क्यों? धन हाथ को मैल, धन क्या है? हाथ का मैल है। हाथ का मैल यानी क्या? हाथ से कमाया जाता है, आप कमा सकते हो। अगर आपके प्रारब्ध में है तो कहीं नहीं जाने वाला, आपको मिलना है। धन तो हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे, जितना प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। राम राम सा। तो धन का मोह छोड़ो, कुल केता एक दिन छोड़ने छे जन जावे। ये कुटुंब परिवार, रिश्ते नाते, बीवी बच्चे, ये कितने दिन के साथी है? ये जवानी हमारी कितने दिन चांस देने वाली है? ये परिवार कितने दिन का है? महाराज कहते हैं, मात पिता कुड़ गोत कुड़ुम्बो, जुण जुण संग होई, मेरे राम जुण जुण संग होई, मिन खा देह गुरु बो पासो, मिन खा देह गुरु बो पासो, सतगुरु मिलिया न कोई, मांदा आयो मोसर मती हारो। जिस योनि में जाएंगे वहाँ माता पिता मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, मगर सदगुरु मिलना दुर्लभ है। अब मनुष्य शरीर भी मिला है, सदगुरु भी मिले हैं, राम नाम भी मिला है, तो आयो मोसर मती हारो। कुल केता एक दिन छोड़ नीचे जन जावे, सबको छोड़ के निश्चित जाना पड़ेगा। सुत वित्त कामन झूठ, सूत नाम बेटा, वित्त नाम पैसा, कामन नाम स्त्री, ये सब झूठे हैं, माया है। एक दिन छोड़ को जाना पड़ेगा। ताए से क्या हित कीजिए। अब जो वस्तु जाने वाली है उससे क्या प्रेम करते हो?
प्रेम करने लायक संसार में दो ही है, एक सदगुरु और एक राम। और तो सब माया है, आज है कल नहीं। ताए से क्या हित कीजे, 10 दिन पीछे ही जाए, ताए से पेली दीजिए। अब 10 दिन के बाद तो ये सब जाने ही वाला है, ये सब मिटने ही वाला है। तो इसके पहले ही समझ जाओ, पहले ही त्याग कर दो। 10 दिन पीछे ही जाए, ताए से पेली दीजिए। जूं रीजे सुखराम कहे, सतगुरु साहेब आन। इस प्रकार से आप रहोगे, मोह छोड़ दोगे और पहले ही बैराग धारण करके भजन भक्ति में लगोगे, तो महाराज कहते हैं कि सदगुरु रीझेंगे, वो मालिक रीझेंगे। जूं रीजे सुखराम कहे, सतगुरु साहेब आन। पढ़ियो जस भव ऊपरे, लीजो परख पिछाण। भव नाम जमीन, जस नाम कीमती वस्तु, सहज उपलब्ध होने वाली कीमती वस्तु जिस पर आपकी नज़र नहीं पड़ी है। ये बहुत आसान है। ये राम नाम, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेले आए। और दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। ये तो चौड़े पड़ी है, खुली पड़ी है। ये राम नाम सबके लिए सुलभ है, आसान है। मगर राम नाम के पीछे जो त्याग चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वो प्रेम नहीं लग पड़ा है। क्योंकि मन एक है, कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ। आपके पास 2 मन अगर रहता तो एक मन संसार में रखते, एक मन भक्ति में लगाते। मगर ऐसा है नहीं, मन एक ही है और वो एक साथ 2 जगह नहीं लगता है। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। या तो उसको विषय सुख में लगा दो या गुरु की भक्ति में लगा दो। दोनों बातें आपके हाथ में है, मन एक ही है। तो आपके हाथ में है क्या करना है, उसको संसार में ही फंस के रह देना है या गुरु भक्ति में लगाना है या आधा आधा करना है, ये आपका जानो। समर्पण इसे ही कहते हैं जो पूरी तरह से संसार से विमुख होकर भजन भक्ति में लगा है। तो ज्यों रीजे सुखराम कहे, सतगुरु साहेब आन। पढ़ियो जसबा ऊपरे, लीजो परख पिसान। ये राम नाम सहज सुलभ उपलब्ध है, मगर ये कितनी गुणकारी है, ये परख करने वाले ही जानते हैं। हीरा परके जोहरी, शब्द को परके साध। और जो कोई परके साध को, ताका मता अगाध। तो हीरे की परीक्षा जोहरी करते हैं और ये राम नाम की परीक्षा यहाँ बैठे वाले हमारे राम नहीं कर सकते हैं और जगत को इसकी परख नहीं है। तो महाराज कहते हैं आप इस सहज सुलभ राम नाम को परखो, उसकी कीमत को जानो समझो और उसको धारण करो और उसी में लगे रहो। तभी कृपा होगी और तभी आपका आना जाना मिटेगा, तभी ये जीव बंधन से मुक्त होगा। वरना भक्ति तो सभी कर रहे हैं, मगर ये आसान बात जो महाराज ने हमें बताई है, जो सीख हमें दी है, उस पर अमल करना जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम करते